हेलो स्टूडेंट, आज हम बीकॉम 6 सेमेस्टर के पेपर 2 के जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम हिंदी में बीमा अनुबंध भी कहते हैं। बीमा अनुबंध या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के बीच किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमारे दो पक्षकार या दो पार्टीज होती हैं। एक पक्षकार जिसे हम बीमा दाता कहते हैं, इंश्योरर कहते हैं, और जो हमारा दूसरा पक्षकार होता है उसे हम बीमादार कहते हैं, इंश्योर्ड कहते हैं। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो बीमा दाता होता है, मतलब अर्थात जो बीमा कंपनी होती है, वो बीमादार को जो है ये वचन देती है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में जो भी जोखिम घटित होंगे उसकी जो है वो क्षतिपूर्ति करेगी एक निश्चित प्रतिफल के बदले में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बीमादार और बीमादाता के बीच होता है, जिसमें कुछ आवश्यक तत्वों का होना ज़रूरी है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होने ज़रूरी होते हैं। इन एलिमेंट्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहले एलिमेंट्स हमारे आएंगे जो किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होने कंपलसरी होते हैं वो हैं हमारे जर्नल एलिमेंट्स। क्योंकि हमारा जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक वो एलिमेंट्स होने भी ज़रूरी हैं जो कि किसी भी जनरल एलिमेंट के लिए, जनरल हमारे एग्रीमेंट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो पहला एलिमेंट है वो इसमें आएगा, इसमें प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। मतलब ये है कि जो है जो दो पार्टीज़ हैं हमारा इंश्योरर और इंश्योर्ड, उनमें जो है एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को बीमा करने का प्रपोजल दिया जाना चाहिए और दूसरा पक्ष जो कि हमारा बीमा कंपनी है जो कि बीमा करेगी उसके द्वारा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। दूसरा एलिमेंट है हमारा कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज़। मतलब ये है कि जो दोनों ही हमारी पार्टीज़ हैं वो जो है उनमें एग्रीमेंट या जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको करने की योग्यता या क्षमता होना चाहिए। मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इसमें फ्री कंसिस्टेंट। मतलब हमारी जो दोनों ही पक्ष हैं उनमें किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, दोनों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए बीमा के लिए। नेक्स्ट है हमारा लीगल कंसाइडरेशन। मतलब इसका क्या है कि वैधानिक प्रतिफल। मतलब हमारा जो अनुबंध है वो अवैधानिक प्रतिफल पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि वैधानिक प्रतिफल पर ही आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इसका रिटर्न होना चाहिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब तक लीगल नहीं माना जाता जब तक वो रिटर्न रूप में नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की जो भी शर्तें हैं वो सब लिखित रूप में होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमारा जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसके कुछ जो है स्पेसिफिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। पहला है इसमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग हित। मतलब जो बीमा कराने वाला है उसका जिस भी वस्तु का वो बीमा करा रहा है उससे की सुरक्षा से उसे आर्थिक लाभ होना चाहिए और हानि से या क्षति से उसे आर्थिक हानि होनी चाहिए। यही हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट या बीमा योग हित कहलाता है। दूसरा हमारा जो है इसका एलिमेंट जो होना चाहिए फेथ होना चाहिए, परम सद्विश्वास। इसका तात्पर्य क्या है कि बीमा कराते समय बीमा कराने वाले और बीमा करने वाले दोनों ही बीमित वस्तु या जीवन के संबंध में मूल बातों को स्पष्ट कर दें। अर्थात उस वस्तु या जीवन से संबंधित कोई भी चीज़ हमारी गोपनीय नहीं रहनी चाहिए। जिस भी वस्तु का हम बीमा करा रहे हैं तो बीमा कराने वाले को और बीमा करने वाले को, मतलब बीमा कंपनी को, दोनों को ही उनके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, क्योंकि बीमा कराने का मुख्य उद्देश्य किसी भी वस्तु की हानि होने पर बीमा कंपनी से उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करना होता। तो क्या है कि बीमा कंपनी द्वारा जो भी क्षतिपूर्ति की राशि भुगतान की गई है वो जो है व्यक्ति को ठीक वो राशि ही प्राप्त हो जो उसके माल या संपत्ति के नष्ट होने से हुई है। मतलब जितना उसे नुकसान हुआ है उतना ही जो है बीमा कंपनी उसे पेमेंट करेगी। आश्वासन या वारंटी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा उसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं जिन्हें हम वारंटी कहते हैं। वारंटी जो होती है उसी के द्वारा जो बीमादार
द्वारा बीमादाता को जो है वचन दिया जाता है कि जिसके पूरा ना करने पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, वो रद्द हो जाता है। गारंटी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी एक्सप्रेस्ड वारंटी और दूसरा इम्प्लीट वारंटी। नेक्स्ट हमारा इसमें जो आएगा वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, प्रत्यासन का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि प्रत्यासन अथवा स्थान ग्रहण के सिद्धांत के अंतर्गत क्षतिपूर्ति कर देने के पश्चात बीमा कंपनी को बीमित वस्तु के संबंध में वह सभी अधिकार प्राप्त हो जाते जो क्षतिपूर्ति करने से पूर्व बीमादार को प्राप्त थे। मतलब अब जब जो भी नुकसान हुआ था, जब बीमा कंपनी उसको पूरा कर देगी तो वो वस्तु के सबके जो पूरे अधिकार हैं वो किसे प्राप्त हो जाएंगे, वो सभी अधिकार जो है बीमा कंपनी को प्राप्त